अभी ना सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो खूब चर्चा में है। इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में ये कथित तौर पर पुरानी वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि $21 मिलियन क्यों दिए गए थे, क्या भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए दिए गए थे। अब आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एकदम से पूरे संबंधों में यू टर्न होता हुआ दिख रहा है। कहते हैं कुछ भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो। अब ऐसा क्या हुआ है? USISPF की इस बैठक में एक सांसद जो कि अमेरिकन सांसद हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी बात बोल दी जयशंकर को लेकर। और जब चाइना गए थे वो, तो चाइना में भारत के राजदूत से उनकी क्या बात हुई, जानेंगे क्या हुआ है, किस तरीके से ये मंच इस वक्त भिड़ने वाला मंच बन गया, जहाँ एक तरफ अच्छी बातें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बुरी बातें हो रही। अचानक से 6 बजे सुबह डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी क्यों याद आए, बहुत सारी चीजें हुई है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों को ठीक करने की लगातार कोशिश हो रही है। अभी USISPF की बैठक हो रही थी, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की। हालांकि इस फोरम की स्थापना 2017 में हुई थी, जिसमें भारत और अमेरिका के सरकारें, उद्योग जगत और रणनीतिक विशेषज्ञ एक मंच पर आते हैं। यहाँ पर कई ने अपने अपने हिसाब से बातें कही, जैसे स्क्रीन पर इन्हें सुनिए। Everything for the cause of India-US relationship, and I'm going to talk to him and to you guys personally to define him as to what he is, who he is. So I want you all to listen to this very carefully. I've had the privilege of knowing Ambassador Sergio Gore for more than 10 years. What you see in public is exactly who he is in private. Warm, sincere, loyal, humble, always smiling, always investing in people. When it comes to statecraft, Ambassador Sergio Gore is a masterclass of friendship diplomacy. Just as President Trump is known for the art of the deal, Sergio Gore is known for the art of friendship. Friendship is his DNA. Relationship इन्होंने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे रिश्तों की बातचीत कही और कहा कि जल्दी ही दोनों के रिश्तों में एक बार फिर से अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। ये हैं सीनियर एडवाइजर अल मैसोन। इनका कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के आगे बढ़ने को लेकर सम्मान करते हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हैं, ट्रंप भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का भी सम्मान करते हैं और ट्रंप मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं। ट्रंप भारत और अमेरिका संबंधों को और मजबूत देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्जियो गोर की बात करें तो इन्होंने भी कई पॉजिटिव संदेश दिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि क्वाड की मीटिंग होगी जल्दी ही, फिलीपींस में हम सारे विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड की बैठक के लिए भारत आ सकते हैं। और फिर इन्होंने ये भी जिक्र किया कि पीएम मोदी का स्वागत हम एक बार फिर से करना चाहते हैं अमेरिका के अंदर। हालांकि लोग माने या न माने, पिछली बार जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में अगर देखें तो एक थोड़ी सी टीस थी। अब वो कैसे? आपको ये मुलाकात याद होगी जब पीएम मोदी सर्जियो गोर ने कई अच्छी बातें कही और ये संकेत है कि भारत के साथ रिश्तों को अब अमेरिका नॉर्मल करना चाहता है। सर्जियो गोर ने यहाँ तक कहा, इस वीडियो को सुनिए, कि community. And so, as you know, I think I've shared a story with you. A couple months ago, I was with the president at UFC in Miami. And we're sitting backstage, and he said to me, "Let's call the prime minister." And I said, "Sir, it's 6 a.m. in the morning there." He said, "He'll be up. He's like me. He doesn't sleep." And so by the time we were able to get a hold of the prime minister, I remember I think I reached out to Vinay and some others in Delhi. The president was already on stage. He got announced, so we scheduled the call for the next day. But the message there, the louder message of that story is when you're friends with somebody, not everything has to be scheduled. And the president truly considers the prime minister a friend. And when you're friends with somebody, you pick up the phone, you say, "How are you doing?" Not everything has to be scheduled 6 weeks in advance at 2 p.m., in the afternoon. And that is how he sees India. By the way, that's not what every leader in the world. I've seen leaders that we do schedule things because he does not consider them at the same level that he considers the prime minister. But his years with the prime minister go back to his first term, to his warm memories of India. And so that's an incredible benefit, frankly, to our embassy there. ऑनलाइन में जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए हैं, ये सारी बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं और भी ज्यादा अच्छे हुए हैं। अब ये तो रही बात कि अच्छी बातें हुई, रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन RO खन्ना इन्होंने क्या कहा, ये They are. The U.S.-India relationship has been at the lowest point in the last 30 years. Trump's policies of getting into a war in Iran has been utterly destructive
It has been utterly destructive to the prices in India of gas. Talk to Jay Shankar if you don't believe me. The idea that we engaged in a unilateral war without our allies, without even consulting Europe or Canada or India, and made a mess of the world has hurt our credibility. And then ये थोड़ा अजीब सा है और ये एक शिक्षा भी देता है। आर.ओ. खन्ना ने यहाँ ये कहा कि 30 साल में हमारे रिश्ते गर्त में चले गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकतें की है उस हरकतों के बाद हमारे रिश्तों में और भी ज्यादा कड़वाहट आ गई। और साथ ही साथ वो बोलते बोलते क्या कहते हैं, अगर बात करनी है तो जाकर जयशंकर से बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जब चाइना गया था तब मैंने वहाँ के भारतीय राजदूत से बातचीत की थी, उन्होंने भी ऐसे ही शब्द कहे थे कि इससे पहले इतना रिलेशन खराब नहीं हुआ था जितना रिलेशन इस वक्त खराब हुआ है। रो खन्ना ने यह भी कहा कि अगर उनकी बात पर यकीन नहीं होता है तो भारत के विदेश मंत्री से इससे पुष्टि की जा सकती है। अमेरिकी सांसद ने ईरान पर हमले की भी कड़ी आलोचना की कि अपने दोस्तों से बातचीत किए बिना एक तरफा युद्ध शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं घुमा फिरा कर बात करने वालों में से नहीं हूँ, मैं चीजें जैसी है वैसी बताता हूँ। अमेरिका भारत संबंध 30 वर्षों में सबसे निचले लेवल पर है और ईरान के खिलाफ ट्रंप का युद्ध बेहद विनाशकारी है। इससे भारत में गैस की कीमतों पर बुरा असर पड़ा। अब जहाँ तक ये सारी बातें चल रही है, एक चीज जो अच्छी नहीं लगी, ये तरीका सही नहीं है। किसी ने अगर पर्सनल लेवल पर कोई बात कही हो, आधिकारिक लेवल पर नहीं कही हो, तो भी उस बात को इस तरीके से मंच पर कहना, यानी अमेरिकन लीडर से जब भी कोई बात करे बड़ा सोच समझ कर बात करना होगा। इस तरीके से वो किसी का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल स्पीच के लिए या अपनी इमेज को निखारने के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे वो सोचेंगे अरे रिश्ते खराब है तभी तो बोला ना, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर कभी भी इस तरीके से बातें नहीं की जाती और दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं किए जाते हैं। सर्जियो गौर अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो और इस बेहतर रिश्ते का फायदा दोनों को मिले। भारत के लिए भी ऐसा है कि भारत को भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अभी अगर आप देखें, सर्जियो गौर ने एक किस्सा सुनाया कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है और हम इस संबंध की परवाह करते हैं। हमारे पास एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इस संबंध की बहुत परवाह करते हैं। उनका कहना है कि मैं वीकेंड शुरू होने से ठीक पहले अमेरिका में था उनके साथ और मैं राष्ट्रपति के साथ लगभग 2 घंटे बिता सका और मैंने भारत में जो देखा उससे वो बहुत खुश हुए। उनके पास भारत की बहुत अच्छी यादें हैं। पिछली बार उनका दौरा उनके सबसे खास दौरों में से एक था जिसके बारे में वो बात करते रहते हैं। बहुत भारत ने बहुत प्यार किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ महीने पहले मियामी में UFC में राष्ट्रपति के साथ था। हम बैक स्टेज बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो पीएम मोदी को फोन करते हैं। मैंने कहा सर वहाँ सुबह के 6 बजे हैं। उन्होंने कहा वह उठ जाएंगे, वो मेरे जैसे हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, लेकिन भारत को बहुत सतर्क हिसाब से काम करना होगा। रिश्ते अच्छे रखते हुए इन रिश्तों को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है भारत, उस पर ध्यान देना जरूरी है। आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।